very good morning to everyone. This is Navneet Kaur and this is your part 4 video of Unit 1. नेक्स्ट आर्टिकल है आपके पास मैकेनिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अगर आपके पास एक सिस्टम में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो आपने किस तरह से थ्योरम डिराइव करनी है, उसकी स्टडी किस तरह से करेंगे, आज हम वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो आपने लास्ट टाइम पार्ट 3 में किया था उसमें हमने सिर्फ सिंगल पार्टिकल के लिए स्टडी किया था। अब ये है आपके पास मैकेनिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। जब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स आ जाएगा और कैपिटल N नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएगा या N नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे तो उस केस में आपने मैकेनिक्स निकालनी है। लेकिन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए तो आपने ये वाली डेरिवेशन करनी है। अगर आपके पास सिंगल पार्टिकल की आएगा तो आपने ये नहीं करनी। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे तो ये वाली डेरिवेशन डिराइव करनी है आपने। ये कन्फ्यूजन सबसे पहले आपकी दूर होनी चाहिए कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मतलब है n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो स्टार्ट करते हैं ये वाला एक्सप्रेशन। पहले कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसमें जो आपने लिखना ही लिखना है इसमें वो कह रहे हैं जनरली दो टाइप ऑफ फोर्सेस लगती हैं आर कंसीडर टू बी एक्ट ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। वो कह रहे हैं दो टाइप की फोर्सेस लगती हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर। एक तो बाहर से फोर्सेस लगती हैं ड्यू टू आउटसाइड द सिस्टम, और एक जो पार्टिकल्स हैं उसमें इंटरनल फोर्सेस लगती हैं इनसाइड द सिस्टम। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स अंदर पड़े होते हैं सिस्टम के अंदर उसके बीच में इंट्रैक्शन होती है बिटवीन द पार्टिकल्स। तो वो कह रहे हैं दो टाइप की फोर्सेस एक्ट होंगी। फर्स्ट इज़ एक्सटर्नल फोर्सेस, वो किस कारण लगेगी? आउटसाइड द सिस्टम के कारण। सेकेंड इज इंटरनल फोर्सेस, वो किस कारण लगेंगी? इनसाइड द सिस्टम ड्यू टू इंट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। आगे वो कह रहा है द इंटरनल फोर्सेस जो लग रही हैं पार्टिकल में, अब इंटरनल फोर्सेस जो लग रही हैं वो कूलम फोर्सेस भी हो सकती हैं अगर पार्टिकल्स कैसे हैं, चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं तो, ठीक है। और वो कह रहा है इंटरनल फोर्सेस मे बी कंसीडर ऑन एनी पार्टिकल। अब वो जो इंटरनल फोर्सेस लग रही हैं अब उनके एजम्पशन लेंगे, वो उसने क्या ली है से ith पार्टिकल। जो इंटरनल फोर्सेस किसी भी पार्टिकल के ऊपर लग रही है वो क्या ले लिया मैंने? ith पार्टिकल ले लिया। बाकी सारे पार्टिकल्स के कारण उस ith पार्टिकल के ऊपर क्या लग रही है? इंटरनल फोर्स लग रही है। तो वो कह रहा है लेट अस कंसीडर, एक सिस्टम लिया मैंने जिसमें कैपिटल N पार्टिकल्स हैं, जिसमें एक्सटर्नल फोर्स तो लग ही रही है। वो क्या है? कैपिटल F वेक्टर E ऊपर करके लिखोगे, इसका मतलब है एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, बट उसको बताओगे F E क्या है? एक्सटर्नल फोर्स सुपोज्ड टू बी एक्टिंग। आगे वो कह रहे हैं एक पार्टिकल कंसीडर कर लेंगे ith पार्टिकल जिसके ऊपर क्या लग रही थी? इंटरनल फोर्स भी लग रही थी ना बाकी पार्टिकल्स के कारण, जिसका मास कितना है? स्मॉल mi, और उसकी पोजीशन वेक्टर क्या है? लेट इट्स पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन o। पोजीशन वेक्टर उसकी क्या ले ली? ri ही ले ली है। ith पार्टिकल लिया, मास उसका mi है, पोजीशन है उसकी ri। आगे वो कह रहे हैं इन दिस सिस्टम देयर आर इंटरनल फोर्सेस। वो कह रहे हैं इंटरनल फोर्सेस ऑल्सो ड्यू टू म्यूचुअल इंट्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल विद ऑल द रिमेनिंग पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। अब वो कह रहे हैं इस सिस्टम में इंटरनल फोर्सेज जो सी हैं बाकी पार्टिकल की इंटरनल म्यूचुअल इंट्रैक्शन, एक दूसरे के साथ म्यूचुअल इंट्रैक्शन के कारण भी आ रही होंगी। तो वो जो इंटरनल फोर्सेज उसने ली है वो क्या ले ली है? लेट FI बी द टोटल इंटरनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ith पार्टिकल। टोटल फोर्स इंटरनल कितनी लग रही है? FIINT ड्यू टू इंट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल और द सिस्टम। किस कारण? पार्टिकल के बीच में क्या हो रही है? इंटरैक्शन। हेयर वी कंसीडर ए पॉइंट इन द सिस्टम, एक पॉइंट कंसीडर करेंगे सिस्टम में कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। उसे क्या बोला जाएगा? सेंटर ऑफ मास, वेयर होल मास ऑफ द सिस्टम इज सपोज टू बी कंसनट्रेटेड, ठीक है। और वो कह रहा है एक पॉइंट कंसीडर करेंगे सेंटर ऑफ मास जहाँ पे सारा का सारा मास ऑफ द सिस्टम कंसनट्रेटेड है। पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स ऑन, अब सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है हमें पता है ना, किसी बॉडी जो है यहाँ पर इसकी सेंटर पोजीशन लोगे तो इसका क्या एक्ट हो रहा है? सेंटर ऑफ मास।
वो कह रहे हैं पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। शेप ऑफ द बॉडी के ऊपर, सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन द सिस्टम, या मास किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, या फिर शेप ऑफ द बॉडी के ऊपर। इन दो फैक्टर्स के ऊपर सेंटर ऑफ मास क्या करता है, डिपेंड करता है। तो मैथमेटिकली पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय, वो कह रहे हैं मैथमेटिकली अब आपके पास सेंटर ऑफ मास अगर निकालोगे तो वो आपके पास ये एक्सप्रेशन है, आप लिखोगे यहाँ पर सेंटर ऑफ मास पोजीशन वेक्टर आर, कैपिटल में लिखोगे समीशन MI/RI, आई वेरीज फ्रॉम 1 to कैपिटल N, आई की वैल्यू जो आप ले सकते हो, फिर I to कैपिटल N डिवाइडेड बाई M/I। और अब उसने जितने भी स्मॉल पार्टिकल्स थे उसके पास, ठीक है, एक पार्टिकल का उसने मास लिया ith पार्टिकल का MI, जिसके ऊपर बाकी इंटरनल या एक्सटर्नल फोर्सेस उसने मानिए लग रही हैं। अगर उन सारे पार्टिकल्स का मास प्लस कर दूंगी मैं I से लेके NH तक, तो सारे पार्टिकल्स आ गए उस सिस्टम में। तो उस केस में अब वो मास क्या हो जाएगा, टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो उसको कैसे शो करोगे, कैपिटल M के साथ। छोटा है तो स्मॉल से, ज़्यादा मास पूरे सिस्टम का ले रहे हो तो वो क्या आ जाएगा, कैपिटल M आ जाएगा। तो 1 बाय कैपिटल M समीशन I MI/RI, वेयर समीशन I वेरीज फ्रॉम I टू कैपिटल N। समीशन ऑफ MI का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, कैपिटल M, ठीक है। अब आपके पास ये आ गया है कैपिटल M